हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। और हाँ, अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो देख लेना। और गाइज हम कुछ न्यू सीरीज को भी स्टार्ट करने वाले हैं और मैं होप करता हूँ कि उनमें भी आप लोग सपोर्ट दिखाओगे अपना। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साउटियान उन सबको देखते हैं जो कि फॉरबिडन एरिया के आगे पहुंच गए थे, जिस जगह पे बहुत ही ज्यादा गॉड लेवल के थंडर स्ट्राइक होने लगे थे। अब ये सब कुछ देखकर वो इंपीरियल फ्यूनिक्स स्पिरिट तो काफी ज्यादा डर गया था और वो पीछे की तरफ हो जाता है, जहाँ पे क्यूज ड्रैगन साउटियान के पास में जाते हुए कहने लगता है, सीनियर ब्रदर क्या ये जगह फॉरबिडन एरिया है और क्या हम सच में इनहेरिटेंस वाली जगह पे पहुंच गए। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगा था, तुम चिंता मत करो, वैसे भी फॉरबिडन एरिया आगे ही है, बट उस जगह पे जाने के लिए हमें यहाँ पे एम्प्रेस की जरूरत पड़ेगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एम्प्रेस जाहुआ की तरफ देखते हुए कहने लगता है, एम्प्रेस अब आपकी बारी। इतना कहते हुए वो वहाँ पे इनहेरिटेंस टोकन को डायरेक्टली उन्हें दे देता है, जिसको लेने के बाद में एम्प्रेस जाहुआ अपने ब्लड का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगी थी और वो कहने लगती है, एंसिस्टर आपके क्लैन के डिसेंडेंट आपसे मिलने के लिए आए हैं और हम होप करते हैं कि एंसिस्टर आप अपने डिसेंडेंट को अपना इनहेरिटेंस देंगे। एंसिस्टर आपको अवेक होना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एम्प्रेस जाहुआ उस टोकन में अपने ब्लड को डालते हुए उसे पूरी तरीके से अवेकन कर रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में उनके आगे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होने लगता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ आ रहा था। और वहीं पे एम्प्रेस जाहुआ कहने लगती है, एंसिस्टर प्लीज आप अवेकन हो जाइए और इनहेरिटेंस लैंड की तरफ हमारे लिए एक सेलेस्टियल ब्रिज ओपन करिए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने एंसिस्टर को अवेकन कर रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में उस पोर्टल के अंदर से उनके एंसिस्टर की स्पिरिट पूरी तरीके से अवेकन हो जाती है, जिसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक आ रहा था। जिससे बचने के लिए वहां पे गॉडेस नांगो उनके चारों ओर एक बैरियर बनाते हैं और हम देखते हैं उस जगह पे उनके एंसेस्टर बाहर की तरफ आने लगे थे, जिसको देखकर एम्प्रेस जाहुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लगती है, एंसेस्टर अवेक हो गई। वहीं पे दूसरी तरफ उसके एंसेस्टर को देखते हैं जो कि बाहर की तरफ आ जाती है, जिसको देखकर साउटियान एकदम से उनके नजदीक चला गया था, जो कि वहां पे बहुत ही ज्यादा प्यारी निगाहों से एंसेस्टर को देख रहा था, जिसको देखकर एंसेस्टर सोचने लगी थी, आखिरकार इसके पास में मेरे क्लैन का एंसेस्ट्रल टोकन है, तो इसकी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा थिन क्यों लग रही है मुझे। क्या इसका मतलब मेरे क्लैन की ब्लड लाइन पूरी तरीके से गिर गई है, वो पहले की तरह पावरफुल नहीं रहा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे शॉक हो रही थी और वो सोचने लगती है, जब एंसिस्टर को ये सब कुछ पता चलेगा कि हमारा ब्लड लाइन इतना ज्यादा कमजोर हो गया तो उन पे क्या बीतेगी। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे परेशान हो रही थी। बट तभी हम देखते हैं उस जगह पे थंडर ड्रैगन लेलोंग बाहर की तरफ आ रहे थे और वो कहने लगते हैं, पुराने फ्रेंड से मिलके मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना, हमने एक दूसरे को देखा नहीं। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखकर वो एंसिस्टर शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है, तुम तो लेलोंग हो ना, एंसिस्टर ड्रैगन वर्ल्ड से। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, अच्छा हुआ कि तुम मुझे भूली नहीं। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ वो एंसिस्टर कहने लगी थी, भला मैं तुम जैसे इंसान को कैसे भूल सकती हूँ, जो कि एक नंबर का चालू है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग का मजाक उड़ा रही थी और वो कहने लगती है, वैसे उससे भी ज्यादा तो शॉकिंग चीज ये है कि तुम बस अभी सेकंड ट्राइबुलेशन पे हो, आखिरकार तुम इतने ज्यादा कमजोर कब से हो गए। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, ये सब कुछ एक लंबी कहानी है। मेरी सोल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा गिर गई। अगर उस वक्त ऐसा नहीं होता तो मैं अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग इंपीरियल फ्यूनिक्स एंसिस्टर की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, वैसे मैं अभी भी अपनी कल्टीवेशन को धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे पावरफुल हो जाऊंगा। अब ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, वैसे मैं जान सकता हूँ तुम्हारी ट्रू बॉडी है कहाँ पे और उसका कल्टीवेशन अभी कितना है। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग की ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते वहाँ पे इंपीरियल फ्यूनिक्स एंसिस्टर को सोचते हुए
लिन फैंग की तरफ देखने लगी थी, जहाँ पे लिन फैंग को देखते हुए वो कहने लगती है, वैसे तुम वर्थी हो, तुम मेरे इनहेरिटेंस को ले लो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ देख रही थी, जिसको देखकर साउटियान तो शॉक हो गया था। और वहीं पे लिन फैंग आगे देखते हुए ग्रीट करके कहने लगता है, सीनियर आपका शुक्रिया, बट मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वैसे मैं आपके इंपीरियल फ्यूनिक्स क्लैन से बिलोंग नहीं करता, तो फिर आखिरकार आप अपना इनहेरिटेंस मुझे क्यों देना चाहती हो? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे इंपीरियल फ्यूनिक्स एंसेस्टर की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं, बेचारा उसका दिल तो टूट गया था। वो कहने लगता है, इवन के इनहेरिटेंस का टोकन तो क्लियरली मेरे हाथों में है, मेरे पास में है, तो इनहेरिटेंस तो मुझे मिलना चाहिए। तो फिर आखिरकार एंसेस्टर ने मुझे छोड़ के मास्टर को क्यों चूज किया? क्या मैं इतना ज्यादा बेकार हूँ? ये सब कुछ सोचते हुए बेचारा वहाँ पे साउटियान काफी ज्यादा सैड होने लगता है। और हम देखते हैं वो एकदम से आगे बढ़ते हुए कहने लगा था, सीनियर एंसेस्टर मुझे भी आपका सक्सेसर बनना है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे इंपीरियल फ्यूनिक्स एंसेस्टर के पास में जाने लगा था, बट हम लिटरली देखते हैं एंसेस्टर उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और उसे अपने पंख से मारते हुए दूर कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं साउटियान सैड हो गया था। वहाँ पे क्यूस ड्रैगन आते हुए कहने लगता है, सीनियर ब्रदर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एंसेस्टर भी आपको अपना सक्सेसर नहीं बनाना चाहती। मुझे तो लगता है कि आपके अंदर उतनी ज्यादा काबिलियत है ही नहीं, जिसकी वजह से सीनियर एंसेस्टर ने आपको भाव ही नहीं दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्यूस ड्रैगन बेचारा साउटियान की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा था इनडायरेक्टली, बट हम देखते वहाँ पे साउटियान सब कुछ मैनेज करते हुए कहने लगा था, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मास्टर इतने ज्यादा टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसकी वजह से सीनियर एंसेस्टर की नजर डायरेक्टली मास्टर के ऊपर ही गई, मेरे ऊपर नहीं आई। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इस जगह पे सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे मास्टर हैं। तो भला मेरे मास्टर के होते हुए वो मुझे क्या से बोल सकती हैं? उन्होंने पहले मास्टर को बोला, जिसके बाद में वो मुझे भी एक्सेप्ट कर ही लेंगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग के पास में चला गया था और वो कहने लगता है, मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग की तारीफें कर रहा था। दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आखिरकार आप मुझे अपना इनहेरिटेंस क्यों देना चाहते हो? जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे एंसेस्टर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी और वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। हम देखते वहाँ पे इंपीरियल फ्यूनिक्स एंसेस्टर आगे आते हुए कहने लगती है, मैं तुम्हें अपना सक्सेसर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। जिसे सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगा था, सीनियर आखिरकार आप क्या चाहती हो? जिसके रिप्लाई में वो कहने लगी थी, मैं चाहती हूँ कि जब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओ, तुम कॉस्मिक सी में आके मुझे फ्री करो, क्योंकि मेरी ट्रू बॉडी कॉस्मिक सी में पूरी तरीके से ट्रैप हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम जब पावरफुल हो जाओगे तब तुम मेरे पास में आके मुझे पूरी तरीके से फ्री करो उस जगह से। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आखिरकार कॉस्मिक सी मतलब? जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे एंसेस्टर उसे किसी दूसरी जगह पे ले गई थी और वो कहने लगती है, जो इस जगह पे कॉस्मिक सी है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं तो रियल कॉस्मिक सी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे काउंटलेस यूनिवर्स है। तुम्हें क्या लगता है ये यूनिवर्स बस इतना ही है? कॉस्मिक सी में तो कितने ज्यादा काउंटलेस यूनिवर्स हैं, जिसके बारे में तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। जिसको सुन के लिन फैंग कहने लगता है, इसका मतलब सीनियर कॉस्मिक सी का बस एक बूंद पानी जितना हमारा स्वान युआन यूनिवर्स है, मतलब कि हमारे स्वान युआन यूनिवर्स जैसे काउंटलेस यूनिवर्स हैं। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगी थी, तुमने ठीक कहा, कॉस्मिक सी में काउंटलेस यूनिवर्स बिलोंग करते हैं। अब ये सब कुछ सुन के लिन फैंग कहने लगा था, सीनियर इसका मतलब तो कॉस्मिक सी काफी ज्यादा खतरनाक होगा। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगी थी, तुमने ठीक कहा, इवन की ट्रांसिएंट रिलम के हाफ स्टेज वाला कल्टीवेटर भी बहुत ही आसानी से उस जगह पे डिसअपियर हो सकता है, खत्म हो सकता है। अब ये सब कुछ सुन के लिन फैंग कहने लगा था, क्या इतना ज्यादा खतरनाक है वो जगह? जिसको सुन के एंसेस्टर कहने लगी थी, कॉस्मिक सी का एक कॉस्मिक वे भी काफी है हाफ स्टेज ट्रांसेंडेंट रिलम के कल्टीवेटर को खत्म करने के लिए। और इवन कि अगर तुम्हारे पास में कॉस्मिक टायर का कोई सुप्रीम ट्रेजर हो, तभी तुम कॉस्मिक सी में इंटर कर सकते हो मुश्किल से। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर मैंने तो बस अभी वासी एम्पर रिलम तक ब्रेक थ्रू किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस जगह पे जा पाऊंगा। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे वो एंसेस्टर कहने
लगती है जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, तुम आराम से कल्टीवेट करो और जब तुम ट्रांसेंड रिलम में पहुंच जाओगे उसके बाद में मुझे ढूंढने के लिए कॉस्मिक सी में आना। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो कि मैं ट्रांसेंड रिलम में पहुंच जाऊंगा? क्या इसका मतलब आपने भी थ्रेड ऑफ फेथ को देखा है? क्या आपने भी मेरे फ्यूचर को देख लिया? जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे वो एंसिस्टर लिन फैंग का मुंह बंद करते हुए कहने लगती है, फेथ और डेस्टिनी ऐसी चीज है जिनके बारे में अगर हमें पता ना चले उतना ही अच्छा है। और वैसे भी हेवन के रूल्स के हिसाब से मैं किसी के भी फेथ और डेस्टिनी को ऐसे रिवील नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो हेवन की तरफ से मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। जिसको सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, जब मैं ट्रांसेंड रिलम में पहुंच जाऊंगा तब मैं आपको फ्री करने जरूर आऊंगा। वैसे सीनियर क्या मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या आप प्लीज एक बार मेरे दोस्तों को भी देखोगे? अबे सुन के हम देखते वहाँ पे वो सीनियर एंसेस्टर कहने लगती है, ठीक है। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए लिन फैंग को उस दुनिया से वापस लेकर आती है रियलिटी में, जहाँ पे हम देखते हैं साउटियान कहने लगा था, मास्टर क्या सीनियर और आपने कुछ एग्रीमेंट कर लिया है? ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे साउटियान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, जहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, वैसे मैंने सीनियर के साथ में बातें कर ली है तो तुम्हें भी उनका सक्सेसर बनने का मौका मिलेगा। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगा था, मास्टर आपका शुक्रिया। और हम देखते हैं वो खुश होते हुए इंपीरियल फ्यूनिक्स एंसेस्टर के पास में जाते हुए कहने लगता है, सीनियर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मैं आपके और मास्टर के काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सीनियर एंसेस्टर की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था, जिसको देखकर एंसेस्टर कहने लगी थी, मानना पड़ेगा किसी की जासूसी और किसी को ऐसे मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे इंपीरियल फ्यूनिक्स एंसेस्टर साउटियान की काफी ज्यादा तारीफें कर रही थी और हम देखते हैं वो आगे देखते हुए कहने लगती है, और रही बात तुम सबकी तो तुम्हारा लक तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जब तुम लोग फॉरबिडन एरिया में चले जाओगे इनहेरिटेंस के, तो वहाँ पे जाके कौन से ट्रेजर मिलेंगे, किसका इनहेरिटेंस मिलेगा तुम लोगों को, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सीनियर उन सबको ले जाने के लिए तैयार हो गई थी, इवन की वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोग भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो कहने लगते हैं, मेरे पुराने फ्रेंड मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा आभारी रहूंगा। इतना कहते हुए वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए इंपीरियल फ्यूनिक्स क्लैन की उस एंसेस्टर के साथ में पोर्टल के अंदर चले गए थे सब लोग। और हम देखते हैं वो लोग एक जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगती है, ये एक बार हमारा फॉरबिडन ट्रेनिंग ग्राउंड हुआ करता था, बट जब यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने के कगार में आ गया, इस जगह पे भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, फिर भी इस जगह पे काफी ज्यादा बेनिफिट हैं, तो तुम लोग इस जगह पे कल्टीवेट कर सकते हो और हाँ मुझे तुम्हें कुछ देना है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एंसेस्टर अपने किसी सुप्रीम ट्रेजर को बाहर निकाल रही थी और वो कहने लगती है, ये फैन मैंने अपने फेदर से बनाया है और इवन की इस ट्रेजर के अंदर मेरा ट्रू फ्लेम भी है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसे एक अटैक करके दिखाती है, जिसकी वजह से उस जगह पे काफी ज्यादा बड़ा पावरफुल अटैक हो जाता है और उस की वजह से साउटियान भी पीछे हो गया था और दूसरे लोग भी अच्छी तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगा था, ये ट्रेजर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन की दूसरी तरफ गॉडेस नांगो दूसरे लोग भी शॉक हो गए थे। वहीं पे वो एंसेस्टर कहने लगती है, जब मैं ट्रांजन रिलम के हाफ स्टेज में पहुंच गई थी तब मैंने इसे पूरी तरीके से रिफाइन किया था अपने फेदर का यूज करते हुए, इवन कि इसके अंदर तो मैंने अपने ट्रू फ्लेम्स को भी डाल रखा है। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे गॉडेस नांगो कहने लगी थी, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत ही ज्यादा रियर ट्रेजर हुआ। तो फिर आखिरकार ये यहाँ पे लिन फैंग को इतना ज्यादा रियर ट्रेजर ऐसे ही क्यों दे रही है? क्या यहाँ पे इसको पता चल गया कि लिन फैंग के फादर है कौन? और वैसे भी जरूर मास्टर की वजह से ये यहाँ पे लिन फैंग के साथ में इतनी सॉफ्ट तरीके से बातें कर रही है, क्योंकि उसे भी पता चल गया होगा आखिरकार लिन फैंग किसका सन है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एंसेस्टर कहने लगी थी, इस आर्टिफैक्ट की वजह से तुम्हें कल्टीवेशन में काफी हेल्प होगी। जिसे सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आपका शुक्रिया, मैं आपके इस ट्रेजर को अच्छी तरीके से रखूंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगी थी, ये मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम जल्दी से कल्टीवेट करके पावरफुल हो सको और ट्रांजिट रिलम में पहुंचने के बाद में कॉस्मिक सी में मुझे रेस्क्यू करने के लिए आ सको। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था, शुक्रिया सीनियर। और हम देखते हैं वो उस ट्रेजर को लेने वाला था, बट उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर की तरफ आता है
है जिसकी वजह से वो लोग पीछे हो गए थे। और वहीं पे वो एंसेस्टर कहने लगी थी जल्दबाजी मत करो, तुम आराम से इसे ले सकते हो, तुम इसकी पूरी स्ट्रेंथ तब यूज कर पाओगे जब तुम अपने कल्टीवेशन को काफी ज्यादा हायर अप में ले जाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उसके एनर्जी को थोड़ा बहुत सप्रेस कर लेती है और वो कहने लगी थी अब तुम इसे ले सकते हो। अब हम देखते वहां पे लिन फैंग उसे लेने के लिए हाथ को आगे बढ़ा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ गॉडेस नांगो बहुत ही अजीब तरीके से उस आर्टिफैक्ट को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।